बिगनर टू टॉपर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमारी जो सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चन सीरीज, जो बेस्ड है किस पे, टीसीएस पैटर्न पे। जो लोग एनटीपीसी सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीपीओ और सीएचएसएल अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, ये 1000 क्वेश्चन की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। सीजीएल हो, सीपीओ हो और सीएचएसएल के अपकमिंग एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसी 1000 क्वेश्चंस में से ही आपको मिलने वाले हैं। ओनली फॉर डाटा का चेंजिंग मिलेगा, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज या क्वेश्चंस की लैंग्वेज वाइज आपको इसी तरह के फॉर्मेट मिलेंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे हुए हैं और जो और भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं वो बेस्ड हैं किस पे, टीसीएस पैटर्न पे है। ठीक है, ऑलरेडी हमने क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक फिनिश कर चुके हैं, 8 क्लास इस पे हो चुकी है। तो जिन लोगों सीक्वेंस वाइज नहीं देखे हैं, सीक्वेंस वाइज देखिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक के वीडियो सॉल्यूशन। देखिए पीडीएफ क्वेश्चन जो 1000 क्वेश्चंस है, जिसमें से मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। पीडीएफ क्वेश्चंस कंबाइन पाने के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया है उनको ऑलरेडी पीडीएफ मिल गई होगी। मैंने 3 सीट प्रोवाइड किया हूं, सीट 1, 2 एंड 3। सीट 1 में क्वेश्चन है 1 से लेकर के 200 तक, 200 से सीट 2 में 200 से लेकर के 400 तक, और सीट 3 में है 401 से यानी 401 से लेकर के 500 यानी 500 क्वेश्चन तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा चुका है, जो जिसकी वीडियो सॉल्यूशन कराई जा रही है। तो जो लोग ज्वाइन किए उनको ऑलरेडी ये तीनों के तीनों पीडीएफ मिल चुके होंगे, और जिनको पीडीएफ नहीं मिला है क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। टेलीग्राम चैनल 2 तरह से ज्वाइन कर सकते हो, एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाती है टेलीग्राम चैनल की, उस लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। एज वेल एज सबसे बेटर अप्रोच क्या है कि ये पूरा टाइप करो, टेलीग्राम ऐप ओपन करो, ये टाइप करो पूरा का पूरा बिगनर टू टॉपर टाइप करोगे तो आपको मेरा मिल जाएगा चैनल नेम, वहां से आप जाकर के डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे और उसमें ये पीडीएफ शो हो जाएंगी, तो वहां से डेफिनेटली आपको सारा कुछ मिल जाएगा। चलिए देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं। देखो आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 81 से 90 तक में, आज के क्वेश्चन में हमने क्या क्या इंक्लूड किया है, सीपीओ 2020 के कुछ क्वेश्चंस, सीएचएसएल 2019 के कुछ क्वेश्चंस, रेलवे एग्जाम में टीसीएस पैटर्न पे पूछे हुए एग्जाम के क्वेश्चंस, और सीजीएल प्री के कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे आए हैं और अच्छे क्वेश्चन में से एक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। जैसे देखो 81 क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ है, सीपीओ 2020 में भी पूछा हुआ है, और सीएचएसएल एग्जाम में भी पूछा हुआ है, सीजीएल एग्जाम में भी पूछा हुआ है। जब से टीसीएस पैटर्न आए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि sec 3x is equal to cosec 3x minus 45 where 3x is an acute angle then x is equal to क्या होगा। देखो अगर आपने कहीं से भी किसी भी टीचर से पढ़ा होगा तो 3 प्रॉपर्टी आपको बताए होंगे आपके टीचर ने कि sin a इज इक्वल टू cos b होता है, उसी तरह से tan a इज इक्वल टू cot b होता है, और एक होता है कि sec a इज इक्वल टू cosec b होता है। लेकिन यह कब होता है, कंडीशन एक ही केस में होता है जब क्या हो, a प्लस बी दोनों एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। देखो ये कौन सा वाला केस है जो आपका क्वेश्चन आया, ये इसी केस पे है, और ये तभी वैलिड है जब a प्लस बी 90 डिग्री हो। देखो sec a इज इक्वल टू cosec b, यह तभी वैलिड है जब क्या हो, a प्लस बी का सम 90 हो, यानी a प्लस बी, a कितना है 3x, b कितना है 3x माइनस 45 डिग्री, और इनका सम क्या होना चाहिए 90। चलो तो 6x इज इक्वल टू, ये इधर लेकर के जाऊंगा तो 135, x की वैल्यू कितनी हो गई 135 ओवर 6, 6 से कैंसिल करूंगा, चाहे 6 से मत कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा, 3 4 जा, 3 5 जा, यानी 45/2, 45/2 का मतलब कितना होता है 22.5 डिग्री। 2 से डिवाइड कर लो तो ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। कौन सा मैच किया, ए यहां पे है, ए यहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखें। ए बस कवर 50 किलोमीटर डिस्टेंस, यानी ए बस कवर्स एट ए 50 किलोमीटर डिस्टेंस इन इतना आवर्स। ओके, यानी ये कोई बस है जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर अप कर रहा है, 1 आवर 15 मिनट पे। वेयर एज द सेम डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस का मतलब 50 किलोमीटर यानी 50 किलोमीटर इज कवर्ड बाई ए कार इन 45 मिनट। व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बस एंड स्पीड ऑफ कार इज।
देखो सिंपल क्वेश्चन है, रेलवे एग्जाम में पूछा हुआ टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन है और सीपीओ 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ। सबसे पहले आ जाओ स्पीड ऑफ बस। सबसे पहले स्पीड होता क्या है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड ऑफ बस क्या होगा, डिस्टेंस कितना है 50 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 1 आवर। 1 आवर तो कंप्लीट है, 15 मिनट, मिनट को भी आवर में चेंज करोगे तो 60 से डिवाइड कर दोगे। तो चलो स्पीड ऑफ बस कितना आ गया 50 ओवर 15 1 जा 15 4 जा 4 + 1 5/4, यानी 5 ऊपर हो गया 4, यानी कितना हो गया 10, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बस आ गया। स्पीड ऑफ बस कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह से अब बात करते हैं स्पीड ऑफ कार की। कार में क्या है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 45 मिनट। 45 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड। तो चलो 50 × 60 ऊपर चला जाएगा, 60 ओवर 45। अब 15 से 15 3 जा 15 4 जा, यानी कितना हो गया 200/3 किलोमीटर पर आवर। हमें ये नहीं चाहिए, ये तो स्पीड ऑफ कार हो गया, हमें चाहिए दोनों का रेशियो। दोनों का रेशियो यानी 40:2, ये क्या हो गया 200/3। अब जो कैंसिल होता है रेशियो में काट देता है, 14 1 जा 14 5 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और इधर क्या रह गया 5, यानी रेशियो कितना हो गया बस और कार की रेशियो 3:5। कौन सा आंसर मैच कर गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन डीआई का है, डेटा इंटरप्रिटेशन। क्या दिया गया है, द गिवन पाई चार्ट शो द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कितना इंप्लॉय 450 इंप्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी पाई चार्ट में परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है जिसमें 450 इंप्लॉय हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये आपको दिख रहा है ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी स्टडी द आंसर क्या करना है, पहले स्टडी पाई चार्ट को स्टडी करो, उसके बाद क्वेश्चंस को डील करो जैसे जैसे क्वेश्चन कहा जाए। चलिए क्वेश्चन पे आने से पहले देखो मैं बता देता हूं, ये पाई चार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे क्या है देखो, टोटल 450 क्या है इंप्लॉय है, कर्मचारी हैं। ठीक है, टोटल 450 इंप्लॉय हैं और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। देखो ये वाला ए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ए का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, बी का डिस्ट्रीब्यूशन ये है, सी का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है ये, डी का डिस्ट्रीब्यूशन येलो है, ई का डिस्ट्रीब्यूशन ये है और एफ का डिस्ट्रीब्यूशन ये है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग दिए गए हैं जो हमने स्टडी कर लिया। और टोटल कितने इंप्लॉय हैं, तो 450 इंप्लॉय हैं पूरे के पूरे पाई चार्ट के डिस्ट्रीब्यूशन में। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पे आते हैं, मूव करते हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कहा गया है, 60% ऑफ द इंप्लॉय डिपार्टमेंट ई आर फीमेल एंड हाउ मेनी मेल इंप्लॉय आर देयर इन दैट डिपार्टमेंट। कौन से डिपार्टमेंट की बात बोली गई है, मैं कलर चेंज कर लूं, ई डिपार्टमेंट की। ई डिपार्टमेंट में कितने 60% ऑफ द इंप्लॉय क्या है डिपार्टमेंट ई में फीमेल है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले डिपार्टमेंट ई की बात की जाएगी तो ई में 20% है। अब देखो ध्यान से, खुद समझो, हमें अगर ई डिपार्टमेंट में देखो ध्यान से, ई डिपार्टमेंट में 60% क्या है, 60% यहां पे है फीमेल, लेकिन हमें इसी डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, मेल चाहिए। तो मेल कितने होंगे 40% होंगे। किस डिपार्टमेंट की, ई डिपार्टमेंट की। अब बताओ टोटल इंप्लॉय है कितने 450, उसका ई डिपार्टमेंट कितना है 20%, और उस 20% में ई डिपार्टमेंट में मेल कितने हैं 40%, यानी 40/100। तो ये क्या आएगा, ई डिपार्टमेंट में मेल, नंबर ऑफ मेल कितने हैं, बस सोल्व करना है। देखो कैसे, 60% फीमेल थे तो 40% इतना, टोटल था 450 इंप्लॉय, उसमें से 20% क्या है ई डिपार्टमेंट में, तो 450 का 20% ई डिपार्टमेंट हो गया। इस डिपार्टमेंट में कितने मेल हैं तो 40%, उसका 40% ये हो जाएगा। अब सोल्व करना है, देखो ध्यान से सोल्व कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से 5, 5 से 9, यानी यहां पे बचा 9 और यहां पे बचा 4, 9 × 4 कितना होगा 36, यानी 36 पीपल, 36 इंप्लॉय ऐसे हैं जो ई डिपार्टमेंट में क्या है मेल है। तो कौन सा आंसर मैच करेगा 36, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपको सीपीओ 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हो तो देखो क्या क्या एग्जाम कवरअप होगा। एक तो आप रेलवे
मेंस की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। दूसरा सीजीएल प्री की प्रिपरेशन हो जाएगा, प्री की सीपीओ एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी और सीएचएसएल एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर आप ये 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हो ना, तो ये आपका पूरा का पूरा बेस्ड है टीसीएस पैटर्न पे। और इसमें ये बेनिफिट होने वाला है कि आप जो भी एग्जाम दोगे अपकमिंग एग्जाम, क्वेश्चन इसी में से आने वाले हैं, बस ओनली फॉर डेटा का चेंजिंग होगा, थोड़ा बहुत चेंजेस किया जा सकता है ओनली फॉर, और डेटा का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इसी तरह से रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। 84 क्या दिया गया है, A and B can do a piece of work in 36 days. B and C do the same work in 60 days. A and C, देखो ध्यान से, B and C and A and C can do a same work in 45 days. In how many days A alone complete the same work in? देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में टीसीएस पैटर्न पे पूछे गए हैं, सीपीओ में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं और सीजीएल में पूछे गए। ये कॉमन क्वेश्चन है हर एक एग्जाम के लिए। देखो क्या दिया गया कि A प्लस बी किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 36 दिन में। B प्लस सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 60 डेज में। और C प्लस ए उसी वर्क को, सेम वर्क को कितने दिन में कर रहे हैं, 45 डेज में। टोटल वर्क लें तो टोटल वर्क क्या लेते हैं, 36, 60 और 45 का एलसीएम कितना हो गया, 180। इफिशियंसी निकालें, इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 36, यानी कितना हो जाएगा 5। टोटल वर्क 180 को 60 से डिवाइड करेंगे 3, 180 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 4। हमारा ये मिल गया, यानी A प्लस बी की इफिशियंसी मिल गई, B प्लस सी की मिल गई, C प्लस ए की इफिशियंसी मिल गई। अब देखो हम ऐड करते हैं इन तीनों को ऐड करता हूं तो देखो A और A 2 बार आया हुआ है, B और B 2 बार आया हुआ है, C और C 2 बार आया हुआ है, तो 2 कॉमन कर लो, क्योंकि 2A 2B 2B 2C होता तो 2 कॉमन कर लिया तो क्या हो गया, A प्लस B प्लस C। यहां पे ऐड करोगे 5 प्लस 3 9, 9 प्लस 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। अब चलो 2 से मैंने कैंसिल कर दिया इसको, तो कितना हो गया 6, यानी हमारा आया A प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी 6। हमें जिससे काम करवाना है एक एलोन, तो A की इफिशियंसी निकाल देते हैं। अगर इफिशियंसी निकल जाएगा तो डेज निकल जाएगा। डेज कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय जिससे करवाना है काम उसकी इफिशियंसी से डिवाइड कर देते हैं। अब खुद सोचो, हमें A प्लस बी की इफिशियंसी 6 है, हमें A की इफिशियंसी निकालनी है, यानी B प्लस सी की इफिशियंसी को हटाना पड़ेगा। तो B प्लस सी की इफिशियंसी देखो, यहां से B प्लस सी की इफिशियंसी यहां से कितनी है, तो यहां से है 3। तो देखो B प्लस सी की इफिशियंसी 3, इधर 3 चला जाए, B प्लस सी की इफिशियंसी 3 इधर जाएगा, यानी A की इफिशियंसी कितनी आ गई 3। अगर A की इफिशियंसी 3 आ गई तो डेज A के लिए कितना लगेगा, टोटल वर्क था 180, इफिशियंसी है 3, यानी कि 60 डेज में फिनिश कर पाएगा A अकेले उस काम को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो हमारा ये मैच कर गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर डीआई का है, डीआई का क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया गया है, द गिवन हिस्टोग्राम शो द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड ऑफ कार passing through a particular spots on a highway. Study the graph and answer the follows. देखो क्या कहा गया कि नंबर ऑफ कार दिए गए हैं डिफरेंट, यहाँ पे रेंज दिया गया है स्पीड इन किलोमीटर। जैसे देखो ध्यान से, 40 से 50 के बीच में कितने कार चल रहे हैं, किस स्पीड, 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में कितने कार चल रहे हैं, 50। 50 से 60 में 70, 60 से 70 में 85, 70 से 80 के स्पीड में 90, 80 से 90 के स्पीड में 60 और 90 से 100 के स्पीड में 45। इतने स्पीड से इतने कार चल रहे हैं रेंज में। चलिए अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। what percent of car were running with speed less than 70, यानी कहा जा रहा है कि 70 किलोमीटर से लेस देन 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर से कम कितने कार परसेंटेज, यानी व्हाट परसेंट ऑफ कार रनिंग, यानी 70 किलोमीटर से रन जो कर रहे हैं, यानी जो कम स्पीड से चल रहे हैं, तो कितने उनके कार की परसेंटेज बतानी है। अब देखो ध्यान से, लेस देन 70 किलोमीटर की बात की गई है, लेस देन 70, ये देखो ये 70 से एबव है, 70 या 70 से एबव है, यानी लेस देन 70 चाहिए, तो ये सारे के सारे लेस देन 70 हैं। कितने कार हो जाएंगे, देखो ये और ये तीनों लेस देन है, तो अब ऐड करोगे, देखो 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 85 यानी 205 हो गया, 120 में 80 जोड़ोगे 200, 205 कार हो गए। आउट ऑफ
टोटल का मतलब कि ये पूरे के पूरे, अब ये पूरे के पूरे को हमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो इन टोटल को ऐड करना पड़ेगा। अब ऐड देखो कैसे करेंगे, यहां से यहां तक तो हमारा आ चुका था 205, अब इसको ऐड करोगे 90 प्लस 60 यानी 150, 150 प्लस 45 यानी कि 195 टोटल हो गया। परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, देखो 70 से कम कितने कार चल रहे हैं 205, आउट ऑफ टोटल कार इतने, परसेंटेज में करने के लिए अब हम इसी को सोल्व करना है, कितना आसानी से कर लेंगे, देखो ध्यान से कैसे, 205 ओवर इसको जीरो बना दो, इसका 5 इसमें दे दो तो ये भी 200 हो गया यानी 400 हो गया। ये ऐड करने का तरीका है, इंटू 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 5 जा 4 1 जा यानी 51 पॉइंट समथिंग जाएगा। 205 में मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 4 1 जा यानी 51 पॉइंट समथिंग आंसर परसेंटेज में आएगा। 51 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी डीआई का ही क्वेश्चन है, वहीं सेम ग्राफ दिया गया, अभी हमने जो पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार विथ लेस देन 60 टू द कार विथ मोर देन 80। देखो ध्यान से, रेशियो किसका निकालना है हमारे पास, लेस देन 60 और दूसरा ग्रेटर देन 80, इन दोनों का रेशियो निकालना है। 60 से कम, बताओ ये 60 से एबव हो गया यानी 60 से आगे बढ़ रहा है, 60 से कम वाला ये रेंज हो गया, कितने कार हैं टोटल 70 प्लस 50 यानी 120, रेशियो निकालना है। 80 से ज्यादा, 80 देखो 80 तक, यहां तक 70 से 80 के बीच में, 80 से ज्यादा इधर वाला हो गया, इसमें कितने कार आ गए 60 प्लस 40 यानी 100 105। अब रेशियो निकालना है, 15 से कैंसिल करूंगा, 15 7 जा 15 8 जा यानी 8:7 का रेशियो आ जाएगा। देखते हैं कौन सा मैच कर रहा है 8:7, ये मैच कर रहा है यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे आते हैं। देखिए दिया गया इफ ए एनुअल रेट, हाँ देखो मैं बता दूं ये क्वेश्चन भी आपको सीपीओ 2020 में पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन सीएचएसएल प्री में 2019 में पूछे गए हैं, सीजीएल 2019 और 2018 दोनों में पूछे गए हैं और रेलवे के एग्जाम में भी पूछे गए हैं टीसीएस पैटर्न पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। ओनली फॉर हर जगह डाटा चेंज किया गया है तो वही कॉमन क्वेश्चन लिया जा रहा है जिसमें हर एग्जाम आपका कवरअप हो जाए और स्पेशली जो लोग रेलवे मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखो ध्यान से क्या दिया गया, मैं हटाता हूं सारा कुछ। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज फ्रॉम 11% टू 17 सही 1/2%, ए पर्सन ईयरली इनकम इंक्रीज बाई इतना, द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड इन, देखो खुद सोचो परसेंटेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है 6 सही 1/2%, 11 से 17.5 हो गया यानी कि 6 सही 1/2%, और वो इनकम में कितना इंक्रीमेंट हुआ 107 पॉइंट इतना। क्यों इनकम में इंक्रीमेंट हुआ, क्योंकि भाई परसेंटेज में इंक्रीमेंट हुआ इसकी वजह से इनकम इंक्रीज हुई, इसलिए 6 सही 1/2% यानी कितना इंक्रीमेंट हुआ इतना, और उसकी वैल्यू कितनी दी गई है इतनी। बताओ ये कितना है 13/2% की वैल्यू कितनी है 1071.20। अब मैं देखो ध्यान से 1% की वैल्यू कितनी होगी तो 1071.20 ओवर 13/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, लेकिन हमें 1% की वैल्यू तो ये हो गई। हमारे पास क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई, अब इन्वेस्टेड जो प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में क्या होगा 100%, तो 1% की वैल्यू ये तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डेसिमल हटाओगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 होगा, 100 से 100 कैंसिल होगा। अब देखो मैं मल्टीप्लाई कितना आसानी से करने जा रहा हूं, 20 का डबल 40, ये 20 का डबल 40 240, ये रह गया 120 का डबल 107 का डबल 214 ओवर 13। अब एक स्टूडेंट्स क्या करेंगे पूरा करेंगे, मैं करूंगा पूरा नहीं। देखो मैं क्या करता हूं लास्ट में जीरो सभी में है, लास्ट में जीरो सभी में है कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में जीरो सभी में तो हटा दो जीरो को। अब कैसे इसको करेंगे कि 4 आ जाए, यूनिट डिजिट का यूज करो, 3 × 8 होता है 24 यानी लास्ट में 4 तभी आएगा जब यहां पे 8 हो। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, 8 एक ही में है यानी ऑप्शन डी। माइंड में आ रहा होगा, ये तो मेरा तरीका है कि मैं एग्जाम में देखते ही ऐसे कर लेता हूं और मैंने पहले भी बताया हूं कि ये सीपीओ 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, कोई अपने से नहीं करा।
दूसरा चीज माइंड में आ रहा होगा सर पूरा कैलकुलेट करना पड़ जाए, पूरा तब पर भी नहीं करेंगे। देखो 214 हमारा कितना है 214240, मैं यहां पे हटा देता हूं, देखो फिर से लिख देता हूं 214240 ओवर 13 का भाग भी देना है। देखो 13 वन जा 21, 13 वन जा 13, कितना बचा 8 4 बचेगा, क्योंकि 8 बचेगा और ये 4 आएगा। अब 13 से 6 टाइम्स में जाएगा, यानी स्टार्टिंग का दो नंबर 16 होना चाहिए। 19 है नहीं हो सकता, 10 है नहीं हो सकता है, 17 है नहीं हो सकता है, तो डायरेक्टली 16 ही है इसी में। तो या तो आगे से देख लो या लास्ट 2 डिजिट का यूज कर लो, पूरा कैलकुलेट। अब इसको कोई कैलकुलेट कर रहा है तो मैं बता दूं पहले ही कि उसने कभी भी प्रिपरेशन करके सिलेक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि अगर पूरा कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है तो हम क्यों करेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमें सिलेक्शन लेने से मतलब है। और एग्जाम में सिलेक्शन लेने का मतलब क्या है, आप खुद सोचो कि आपको फास्ट करने आना चाहिए, क्वेश्चन को देखते ही माइंड में हिट करने आना चाहिए, ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया गया है। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज 18 मीटर। मान लो क्वेश्चन ये कहा गया है कि लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज इतना। ये देखो ये क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल है। ठीक है, हम इस तरह से पोल बना देता हूं, वैसे पोल बनाने की नीड नहीं है, इसी को सपोज कर लो। ये क्या है, हमारा एक पोल है। ठीक है, ये पोल है, इस पोल की वर्टिकल शैडो बन रही है। शैडो किस तरह से बनेगी, इस तरह से बना लो। ये पोल की क्या है, ये वाला शैडो है, शैडो का मतलब छाया है, यानी जो ये पोल है उसी की शैडो बन रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन द सन एट द टाइम ऑफ थीटा, यानी अगर इस तरह से ये कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। आगे और देखो द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए वर्टिकल पोल ऑन द ग्राउंड इज इतना। ये वर्टिकल पोल था, यहां से ये ग्राउंड का ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक कितना था, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला जो मैं अभी बार बार देखो ले जा रहा हूं कर्सर, तो ये 18 है। आगे बढ़ो, एक और पॉइंट दिया गया है सच दैट cos थीटा इज इक्वल टू इतना। आप जानते हो cos थीटा होता क्या है, 12/13 दिया गया है, यानी 12/13 का मतलब cos थीटा होता है b/h। अब देखो थीटा के सामने वाला क्या होता है p, ये क्या हो गया b और ये क्या हो गया h। तो बताओ b की वैल्यू 12 है, ये वाला 12 है, p की वैल्यू देखो h की वैल्यू 13 है। आप ट्रिपलेट जानते हो 5 12 13, अगर ये देखो ये 12 है ये 13 है, तो ये वाला सिचुएशन कितना होगा, 5 होगा। अब यहां पे देखो कितना आसान है, 12 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 को। 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को। हमें चाहिए व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट यही तो है, ये कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू निकालें तो 5 से मल्टीप्लाई। चलो कितना आसानी से कर लोगे क्वेश्चन, 6 2 जा 6 3 जा, यानी कि 15/2। 15/2 का मतलब 7.5 मीटर क्या हो गया, ये पोल की हाइट हो गई। ऑप्शन नंबर डी। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चंस की बात की जाए कहां पे पूछा गया है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन ये एक्चुअल सीपीओ 2020 में पूछा गया है। इसी तरह के क्वेश्चन सीएचएसएल 2018 और 2019 में पूछे गए हैं, सीजीएल प्री 2019 में पूछा गया है, और रेलवे के एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मेंस में पूछे गए हैं। तो याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम के लिए कवर कराया जा रहा है, यानी जो कॉमन है सभी में वही क्वेश्चन आपको लिया गया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अपने से भी क्रिएट किए गए हैं, अपने से मतलब कहीं से उठाए गए हैं, और वो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके टीसीएस पैटर्न पे बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजियम इज 27 and 13 रिस्पेक्टिवली। इफ द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया। देखो ये तो ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम का मतलब समलंब चतुर्भुज। वैसे डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, इसके फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। ट्रेपेजियम मान लेते हैं ABCD एक ट्रेपेजियम है, इसके दो पैरेलल साइड हैं, ये वाला ये वाला, वो कितने हैं 13 and 27। छोटा वाला 13, बड़ा वाला 27। डायग्राम बनाने की एग्जाम में नीड नहीं है। और हाइट दिया गया, हाइट मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, हाइट मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये कितना है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया, वैसे ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं थी, एरिया क्या होता है वो मैं बता देता हूं। सभी लोग जानते होंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों का सम,
यानी 13 + 27 इंटू क्या होता है हाइट। एरिया लिखना है लिख सकते हो, एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इस तरह से मैं पैरेलल बना देता हूं, पैरेलल साइड सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या होता है हाइट। चलो रख लो, तो हाफ इंटू ये कितना हो गया 40, हाइट कितना था 7, यानी 20 इंटू 7 यानी कि 140, 140 कितना हो गया आंसर सी। ऐसे क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड मेंसुरेशन के क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें इतना नहीं करना था, सिर्फ एरिया का फॉर्मूला आपको पता होता है कि हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, इन दोनों का सम यानी 40, हाइट 4 दिया गया है, 20 सॉरी यहाँ पे हाइट 7 है ना, 20 इंटू 7 140, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। PA एंड PB आर टू टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड द सर्किल विथ सेंटर O। If A and B are points on the circle such that angle APB 100 डिग्री। देखो क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सर्किल है, इस सर्किल का हमारे पास सेंटर O है, इस सर्किल के बाहरी पॉइंट P से हम दो टेंजेंट सर्किल पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक है A और एक है B, तो दो टेंजेंट क्या हो गया PA और PB। वैसे भी जानते हो PA और PB इक्वल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल APB यानी ये वाला एंगल कितना है 100 डिग्री। हमें निकालना है एंगल OAB मैं हरा कलर से डिनोट, देखो ये O है, A है और ये B है, यानी हमें ये वाला एंगल चाहिए, हमें A वाला एंगल मान लेता हूं X। आप जानते हो एक रिलेशन, नहीं जानते हो वैसे मैंने आ चुका है 1 से 90 क्वेश्चन तक आप कवर अप किए हैं, वहां पे मैंने बता चुका हूं क्या कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल में रिलेशन होता है, दोनों का सम कितना होता है 180। अगर ये 100 है तो ये होना पड़ेगा 80। अब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं, देखो मैं इसको डायग्राम को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस ट्रायंगल की बात मैं बाहर निकाल रहा हूं उस ट्रायंगल को, ये है O, ये है A और ये है B। ये वाला एंगल क्या है X हमने माना है। आप जानते हो ये सेंटर से सर्कमफेरेंस पे मिलाने वाली लाइन रेडियस, ये भी लाइन रेडियस, अगर ये R है तो ये भी R है। और एक प्रॉपर्टी जानते हो कि अगर ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट एंगल, अगर ये X है तो ये भी X होगा। कौन सी प्रॉपर्टी, किसी भी टीचर से आपने पढ़ा होगा, हो ही नहीं सकता कि ये चीजें नहीं भी पढ़ाए होंगे, हर एक टीचर आपको पढ़ाया है कि अगर ये दोनों साइड इक्वल तो उसका अपोजिट एंगल, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, उसी का यूज किए। और ये वाला एंगल तो आपके पास था ये वाला 80। अब बताओ खुद सोचो, ये 80 है, ये x है और ये x है, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो 2x इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 50 डिग्री, और यही x था 50 डिग्री, ये वाला कितना होगा 50 डिग्री। क्या हम इतना एग्जाम में करेंगे, ये तो मैंने प्रॉपर समझाने के लिए किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे डाल लेना, यहाँ पे डी ऑप्शन लिखा नहीं हुआ है, डी ऑप्शन होगा यहाँ पे 50 डिग्री आंसर कर लेना, ठीक है। देखो अब मैं बताता हूं, समझो बात को। देखो ये सारी चीजें तो मैंने एक एक फिगर एक्सप्लेन किया, क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, ज्योमेट्री में अगर आपने फिगर की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। ज्योमेट्री आसान टॉपिक है अगर आप उस चीजों को समझते हो तो। अगर ज्योमेट्री में जो लोग रटते हैं वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या सॉर्ट कर सकते, कितना लिखने की नीड थी, देखो कैसे, एक सर्किल था, इतना तो बनाना ही पड़ेगा, यहां से P था, ये वाला पॉइंट क्या है A और ये है B, ये सेंटर है, सेंटर से ये हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अगर ये 100 था तो ये कितना हो जाएगा 80। हमें पूछा गया है कि ये वाला एंगल OAB, ये O था, ये वाला एंगल पूछा गया। अब देखो कुछ सोचो, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। अगर ये 80 हो चुका है तो इन दोनों का, ये वाला और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 100, क्योंकि अगर ये 80 है 180 होता है किसी ट्रायंगल में, तो 100 और 100 को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दो तो 50 और 50, क्योंकि एंगल इक्वल था तो ये भी 50 हो गया, तो डी ऑप्शन 50 डिग्री। तो एग्जाम में सिर्फ एक लाइन में कर सकते हो देखते ही फिगर, लेकिन मैंने एक्सप्लेन इस तरह से किया हूं कि आपको वो चीजें दिखे।
अदरवाइज ये वीडियो सॉल्यूशन का कोई मतलब नहीं है। फिर तो वो तो हर चीज देखो, बुक में क्या नहीं दिया हुआ है, बुक में हर चीज दिया गया है। कोई फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, क्या मैंने अपने से कोई भी चीज पैदा किया हूं? नहीं। हम भी क्या करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, हम भी कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से, क्योंकि टीचर का काम क्या है, टीचर का काम है कि बहुत सारी चीजों को इकट्ठा कर लेना और उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना इतने सरल वे से कि आपको वो सारी चीजें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। अदरवाइज बुक्स में क्या नहीं दिया गया, वीडियो सॉल्यूशन की क्या नीड है, या इतने सारे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनकी क्या नीड है। यानी कि टीचर्स का काम है बाकी सारी चीजों पे मेहनत करना, और वो आपको दिखा रहा है कि इतनी इजी वे से आप कर सकते हो, यानी आपको बना बनाया भोजन मिल रहा है। और बना बनाया भोजन अगर आप नहीं खा पा रहे हो तो आपके जैसा, आप खुद सोचो, अब मैं इस पे क्या बोल सकता हूँ कि यार आप मेहनत कितना करते हो और आप अपनी एग्जाम के लिए, यानी आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन उसके लिए सीरियस नहीं हो, क्योंकि आप बना बनाया भोजन भी आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी गलती है और किसी की गलती नहीं है इसमें। चलिए अगेन मैं बता दूं कि जो लोग भी मेरे वीडियो सेशन को देखते हैं डेफिनेटली है लाइक कर दिया करो, अगर पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है इट्स योर चॉइस कि आप लाइक करो या डिसलाइक करो, ये आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से 90 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं, पीडीएफ क्वेश्चन ऑलरेडी जो क्वेश्चन कराया हूं प्रोवाइड कर चुका हूं टेलीग्राम पे। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ऐप ओपन कीजिए और सर्च कीजिए बिगनर टू टॉपर, वहां पे आपको लिंक चैनल मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लोगे। फॉलो कर सकते हो कहां पे, टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब चैनल पे। अभी मैं बाकी चीजों जैसे लाइक एज फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें पे अभी मैं एक्टिव हूं नहीं, मैं पिछले 1 ईयर से एक्टिव नहीं हूं, तो आपको वहां फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जब मैं एक्टिव होऊंगा बता दूंगा। और जो लोग बेल आइकन को प्रेस नहीं किए वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलना शुरू हो जाए। चलिए इस वीडियो में इतने ही, कल आपको हम करते हैं 91 से 100 तक के क्वेश्चन, हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा कल, उसके बाद हम मूव करेंगे। और आपको ऑलरेडी 500 क्वेश्चन की सीट प्रोवाइड की जा चुकी है जिसमें मैं 1000 क्वेश्चन कराने वाला। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।